वहाँ जो बिलावल भुट्टो अगर हमारे जाने से पहले अगर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की क़यादत को यहाँ बैठ के एतमाद में देखे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की क़यादत का यहाँ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चैप्टर मौजूद है। अगर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की क़यादत को यहाँ इकट्ठे करके बैठा के एतमाद में लेके अगर जाते तो वो मैं समझता हूँ इस वक्त सारे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में उनके हक़ में बात की जाती। इस में इमरान खान को इस बात का नोटिस लेकर इस बात की तहकीक करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए कि कैसे 33 लोगों को जो मैंडेट था, क्या ज़रूरत थी पीटीआई को तोड़ के जो है वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार के अंदर शरीक करने की, वो सारे उसको रुकावट करके ये इस वक्त के हालात पता करती है कि पार्टी के अंदर जो है वो हमारा इख्तिलाफ राय ज़रूर मौजूद है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस की भारी नफरी आज जो है ना तैनात हो चुकी है। जैसा कि तनवीर इलियास साहब साबका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज एक रैली का जो यहाँ पर ऐलान किया था कि कहा यह जा रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तब तक देखते रहें सीआरपी पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुंतखब हुकूमत सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म थे, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, जिनके पास मैंडेट था और भरपूर मैंडेट के साथ वहाँ वज़ीर-ए-आज़म थे। और अचानक जो है वो उनके खिलाफ एक कार्रवाई होती है अदालत के अंदर, और उनको अदालत के अंदर बुला कर जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म करके जो उनके साथ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट था उन लोगों को पीडीएम के साथ जोड़ दिया जाता है। और उनको एक पीडीएम की जो हुकूमत जो है वो एक ग्रुप बना के वो कर दिया है। हम लोगों को ये बात बताना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि एक ही बंदे को दो अदालतों से एक ही दिन में नाअहल किया गया हो, इस पे क्या कहेंगे? जी, ये दो अदालतों से हम नाअहल नहीं हुए, बल्कि नाअहल ही दो जगह से हमें नोटिस जारी कर दिया था। हमें हाई कोर्ट ने जी हमें समाअत के बगैर जो है वो वहाँ पे 15 मिनट के लिए वहाँ पे हम हाज़िरी दी, जब हालांकि उस दिन कोई बाकायदा हेयरिंग नहीं थी, लेकिन हम जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने जो है वो हमारे खिलाफ जो है फैसला देके तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसकी अपील के तौर पर गए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी ज़ेर समाअत है ये मुकदमा, और जो अपील हमने की है उसकी अभी ये 17 तारीख है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में डेवलपमेंट्स हुई, फिर हमारी हुकूमत ख़त्म करके हमारी जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील करके जो है इस वक्त जो है वो पीडीएम की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बना दी गई। हालांकि मैंडेट हमारे पास 5 साल का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो भाई साहब कहिएगा, खबर चल रही है कि आपके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया हमारे गिरफ्तार हो गए जी, काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। हमारे 3 नाकों पे इस वक्त हमारे लोगों को रोका हुआ है, आगे नहीं आने दे रहे। ये मुश्किल से हम जो है वो 4 नाके क्रॉस करके हम जो है वो यहाँ पर पहुँचे। सुबह से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपकी जो आने वाले कोई 144 की तरफ उन्होंने एक ही रिस्ट्रिक्शन हमारे तरफ इंतजामिया की तरफ से आई थी कि आप डी चौक में ना जाएं, आप पार्लियामेंट की तरफ ना जाएं। पहला प्रोग्राम हमारा ये था, जब 144 उन्होंने इम्पोज किया तो हमने उसको चेंज किया। हम तो अभी जो है वो मीडिया के साथ बात करना चाहते हैं। प्रेस क्लब के अंदर भी हमारे लोगों को आने की इजाज़त जो है वो इंतजामिया की तरफ से नहीं है, जिसका भरपूर तरीके से हम मजम्मत करते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बाकी सारे लोगों को यहाँ आप ये देखें कि अभी मुजाहरा हो आपके सामने, क्या पाकिस्तान के बाकी सूबों से लोग आके बात कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग क्या यहाँ बात कर रहे हैं? पाबंदी है इस्लामाबाद के बरसर में, हम किधर जाएंगे? फिर मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके भी आप जो है वो हमारी जो मुंतखब लोग जो है वो भी अपने तरीके से वहाँ पर आज़ादी के साथ अगर बात नहीं कर सकते, यहाँ भी अगर हम आज़ादी के साथ इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो किधर जाएंगे हमारे लोग? हमारी लीडरशिप किधर जाएगी? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीटीआई के लोगों ने गिराई है, इसमें किस हद तक सदाकत है? सर, गुजारिश ये है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे एक मुनज़्ज़म साजिश थी और वो पीटीआई को तकसीम करने की साजिश थी, पीटीआई के मैंडेट को तकसीम करने की साजिश थी। आपने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब की हुकूमत वो ज़बरदस्त तरीके से वो सारी बात चल रही थी। कहीं कोई मतलब है अगर आप हुकूमतें तब्दील करते हैं तो उसका आईनी तरीका ये है कि किसी के खिलाफ अदम एतमाद करनी हो तो अदम एतमाद की तहरीक आती है। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक जब इन्होंने देखा कि ये नहीं तोड़ा जा सकता पीटीआई को, तो एक नया रास्ता इख्तियार किया जाए। सरदार तनवीर इलियास साहब को एक बिल्कुल गैर आईनी तरीके से ऐसा नोटिस करके कि जी आपने तोहीन अदालत की, आज़ाद कश्मीर की तारीख में तोहीन अदालत का कानून ही मौजूद नहीं है, जिस कानून में उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। पाकिस्तान के सारे आईनी माहिरीन बैठ के ये बात कह रहे हैं, टीवी के ऊपर बैठ के ये बात कह रहे हैं, और कि जी आप जो है वो दे ही नहीं सकते ये सज़ा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ऐसा कानून मौजूद ही नहीं है कोई। उसके बावजूद ये कर दिया गया, एक तरफा तौर पर उसको इम्पोज कर दिया गया और उसके खिलाफ जो है वो हम अब एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है आइंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जा रहे हैं, तमाम ज़िलों के अंदर जो है वो हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर दोबारा हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। हमारे कारकुन यहाँ आके जो है इसके खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे कि इस तरह का अमल दखल जो वफाक की तरफ से हो
या कहीं से भी हो, मैं ये समझता हूँ हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपना हक है, तो वो जिस तरीके से जिन लोगों को मैंडेट दें मुंतखब करें, ये उनका अपना राइट है। वो किन लोगों को मुंतखब करके आगे साथ चलाना चाहते हैं, किस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ये उनका राइट है। कोई उनका राइट अगर इस तरीके से छीनेगा तो उसका भरपूर मैं समझता हूँ मसला कश्मीर के ऊपर इसके नेगेटिव असरात मरतब होंगे। सबसे बड़ा मुतासर अगर होगा वो मसला कश्मीर होगा, और दूसरा बड़ा जो नुकसान होगा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो उससे ऊपर जो है हमें समझता हूँ कि जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर जो है वो ये एक नज़रियाती दफाई हसार है। इस वक्त जो है वो क्यों आप उसको जो है वो इस तरह के इकदाम करके जो है हिंदुस्तान के लिए तर्न वाला बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की पहले ही उसकी हिंदुस्तान की नज़र जो है वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर है। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का इंतशार कर दिया गया, हमारी हुकूमतों को ख़त्म करके इस तरह से मैंडेट की तोहीन करके जो है वो इस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, तो मैं आपको बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर जो है वो उसको कोई नहीं रोक सकेगा ज़्यादा देर पाकिस्तान के साथ। एक पहले ही वहाँ जो है आपने देखा है कि किस तरह की तहरीकें आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो खुदा न खास्ता आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा पाकिस्तान के साथ। ये मुश्किलात होंगी, इसलिए कि अगर लोग जो है इस्लामाबाद के अंदर भी आके यहाँ आज़ादी के साथ बात करने का राइट भी उनको नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, तो किधर जाएंगे मुझे बताएं। इससे रिएक्शन पैदा होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर। अच्छा, अभी जो आपके साथ कारकुनान आए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है या ये सरदार तनवीर इलियास साहब के बंदे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम सब का ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो आपके सामने खड़े हैं, ये हम सारे ओहदेदार हैं, ठीक। और इसके अलावा भी जो है वो सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ जो इज़हार यकजहती किया है वो आपने देखे हमारे मुखालफिन ने भी किया है, जिनके मुकाबले में हम इलेक्शन लड़ के जो है वो जीते हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और दीगर पार्टियों के लोगों ने भी भरपूर तरीके से इस पे जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया अपना कि जिस तरीके से जो है वो को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। सर कुछ अफवाहें जो है ना गर्दिश कर रही हैं कि तनवीर इलियास साहब जो के हैं मुस्लिम लीग नून को जो है ना ज्वाइन करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब की जानिब से जब सदारत से उनसे वापस ले ली गई। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, इस वक्त मैंडेट आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था 5 साल के लिए। सरदार तनवीर इलियास साहब की सदारत में आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाब हुआ, जब वो सदर बने उसके बाद इंतखाब हुआ। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज़ाद कश्मीर में असम्बली में सिर्फ 2 सीटें थी 16 के इलेक्शन में, आप देख लें। उसके बाद जो है ये जो 21 का इलेक्शन हुआ तो 32 सीटों पर हम पहुँचे। वो सरदार तनवीर इलियास खान की एक मैं समझता हूँ गैर रवायती क़यादत थी, जिसने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक विजन के मुताबिक चेंज लेके आए। लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इज़हार किया और पूरे आज़ाद कश्मीर से मैं समझता हूँ 10 अजला से लोगों ने उनको भरपूर भारी मैंडेट दिया उनकी क़यादत पर एतमाद करके। ये पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। वो खालिस्तान मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें 1 साल के अंदर जो भी हालात वाक़ थे उसके बावजूद मैं समझता हूँ हमने डिलीवर किया। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर 32 साल के बाद सरदार तनवीर इलियास खान ने बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाया और बल्दियाती इलेक्शन करके जो इख्तियार को हकीकी मानों में समझता हूँ इख्तियार को निचली सतह पर मुंतकिल किया। इस वक्त जो है वो 8 से 10 हज़ार हमारे जो है वो मुंतखब जो है वो मेंबरान ज़िला कौंसल और जो मुकामी कौंसल जो है वो हमारे इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनिशिएटिव थे, लेकिन वो सारे उसको रुकावट करके ये इस वक्त के हालात पता करती है कि पार्टी के अंदर जो है वो हमारा इख्तिलाफ राय ज़रूर मौजूद है। इसलिए कि जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हमारे परवेज़ खटक साहब और जो लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के मैंडेट को यूनाइट रखे, पार्लियामानी पार्टी को यूनाइट रखे, किसी और आदमी को जो है वो कायदे ईवान बनाना चाहिए था, उसके बजाय उन्होंने जो है मजबूत करने के बजाय उन्होंने उसमें पीडीएम के साथ मिलकर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया जो है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। पीपल्स पार्टी भी उसी के अंदर है, नून लीग भी उसी के अंदर है, पीटीआई का एक ब्लॉक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उन्होंने जो खड़ा किया उनके साथ मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसको नोटिस देना चाहिए। चेयरमैन इमरान खान को इस बात का नोटिस लेकर इस बात की तहकीक करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए कि कैसे 33 लोगों को जो मैंडेट था, क्या ज़रूरत थी पीटीआई को तोड़ के जो है वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार के अंदर शरीक करने की, वो ज़रूरत ही नहीं थी। आज भी अगर इमरान खान साहब मैं समझता हूँ पार्लियामानी पार्टी को वापस इकट्ठा करके अपना कायदे ईमान मुतहफ़ करें तो हमारे सारे लोग वो इलेक्टेड वहाँ मौजूद है। हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे की ज़रूरत ही नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वाज़ेह एक डिफरेंस मौजूद है। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो इख्तिलाफ राय पार्टी के अंदर हमारा 100% मौजूद है कि जी ये हमारे साथ चलती हुई है। अगर हमें नायल किया गया था तो बाकी किसी को कायदे ईमान नामजद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो दोबारा कायम रहनी चाहिए। सर लास्ट पे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब ने हाल ही में दौरा किया है इंडिया का, तो उस हवाले से क्या कहते हैं आप? मुतमिन हैं उन्होंने जो आपके हवाले से वहाँ पे आवाज़ें उठाई हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि नंबर 1 बात तो ये थी कि
बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारा वकील है, हम उसको वकील समझते हैं कश्मीरियों का। मैं इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, हम ये समझते हैं कि हमारे वो लोग आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान को पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पर हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ राय इसके ऊपर ये मौजूद है। हमने पहले भी ये बात कही थी वज़ारत ख़ारजा को और पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, इनको हमने ये कहा था कि आप जो है वो पहले कश्मीर पॉलिसी के ऊपर एक जो है वो कश्मीरियों को एतमाद में लें। आज़ाद कश्मीर की क़यादत को, मकबूजा कश्मीर की क़यादत को अगर वो एतमाद में लेके हिंदुस्तान का दौरा करते तो शायद इसका कोई और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था। इस वक्त के हालात में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की क़यादत, तो हम ये समझते हैं कि कश्मीरी जो है किसी ऐसे मायदे, किसी ऐसे मैं समझता हूँ मुज़ाकरात और डिबेट पे हम एतमाद का इज़हार इसलिए नहीं कर सकते कि जिसके अंदर हम शरीक ही नहीं हैं उसके फ्रीक नहीं हो सकते। तो जब हमें शरीक ही नहीं किया गया, अगर वो वहाँ जब बिलावल भुट्टो अगर हमारे जाने से पहले अगर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की क़यादत को यहाँ बैठ के एतमाद में देखे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की क़यादत का यहाँ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चैप्टर मौजूद है। अगर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की क़यादत को यहाँ इकट्ठे करके बैठा के एतमाद में लेके अगर जाते तो बहुत मैं समझता हूँ इस वक्त सारे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में उनके हक़ में बात की जाती। इस वक्त उनके हक़ में जो मैं समझता हूँ पूरे आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो भरपूर तरीके से वो उनके हक़ में बात की जाती, उनके इज़हार यकजहती के लिए की जाती है उनके साथ। लेकिन ऐसी बात नहीं है बदकिस्मती से। हमें नहीं पता कि वो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद आज़ादी को जारी और सारी रखेंगे और हम उस वक्त तक किसी कीमत तक वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारे मकबूजा कश्मीर के तमाम लोग आज़ाद होकर वो जो है वो हमारे उसी तरह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाते, जब तक हमारी जद्दोजहद अल्लाह से जाए। शुक्रिया। अच्छा सर, आपको लगता है कि जिस तरह इंडिया जो है ना जम्मू कश्मीर में G20 करवा रहा है, ऐसी ही एक जो है कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में होनी चाहिए? देखिए वो तो दूसरा दूर की बात है। इस वक्त जो पाकिस्तान को करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की जो लीडरशिप यहाँ दस्तियाब है उनको पूरी दुनिया में भेजना चाहिए कि वो अपना केस पेश कर सके कि हमारे साथ हिंदुस्तान कर क्या रहा है, तो आप कैसे वहाँ G20 कर रहे हैं। फिलहाल तो इसको रोकना चाहिए। पहला मरहला ये है, जो कॉन्फ्रेंस करने वाली बात है वो तो ज़रूर करना चाहिए, किसी भी जगह पे ज़रूर होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में होनी चाहिए तो और अच्छी बात है। दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क के अंदर जो है ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस का नहीं सर, आज़ाद कश्मीर में होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर को वो रिकगनाइज करें। देखें ना, यहाँ आप दुनिया के मुख्तलिफ आपने ये देखा कि पिछले अर्से में वहाँ पे हमारे अमेरिकन सफ़ीर गए थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, बाकी दुनिया के लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया की आज़ाद पाकिस्तानियों की और कश्मीरी की खासतौर पर नज़रें मुस्लिम उम्मा के ऊपर हैं, तो उनको G20 से बाइकाट करके जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को आके सुनना चाहिए कि हमारा असल मसला क्या है। और जब तक ये मसला है कश्मीर हल नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो उनके साथ जो है मैं समझता हूँ वो हर तरह से हर कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।